गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 31/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का शेयर बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन तक पहुंच गया? भारत, चीन, जापान, जर्मनी। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का भारतीय शेयर बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में टेक दिग्गज गूगल निम्नलिखित में से किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश करेगी? मिंत्रा, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट। इसका सही जवाब है फ्लिपकार्ट। हाल ही में टेक दिग्गज गूगल वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में $350 मिलियन का निवेश करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। इसका सही जवाब है 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। 2024 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ASMPA एक जमीनी पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? एम्स, BHU, JNU, AMU। इसका सही जवाब है JNU। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की आरती ने UK रॉयल पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेज बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में मिशन शक्ति योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ तालमेल बिठाते हुए पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में लगभग कितनी डॉल्फिन पाई गई? 1000, 2000, 3000, 4000। इसका सही जवाब है 4000। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन को हंदी डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उन्नत धोखाधड़ी रोकथाम के लिए शील्ड के साथ साझेदारी की है? जोमेटो, ओला, मिंत्रा, स्विगी। इसका सही जवाब है स्विगी। हाल ही में स्विगी ने उन्नत धोखाधड़ी रोकथाम के लिए शील्ड के साथ साझेदारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग जीती है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। इसका सही जवाब है स्पेन। हाल ही में स्पेन ने पहली यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में पेश किया गया? भारत, जापान, यूएसए, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है भारत। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता द्वारा पेश किया गया। इस पेन में एक पुनः नवीनीकरण कागज रिफिल, गैर विषैले स्याही और धातु कागज या बांस के बाहरी हिस्से के विकल्प हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।